स्वागत है आपका। और देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मुंबई में हालात इतने बिगड़े हैं कि बीएमसी ने स्कूल और कॉलेजेस को सेकेंड हाफ के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। मॉनसून का अपडेट यहां से अब कैसे जा सकता है और किस तरह से अगस्त और सितंबर दिख सकता है, आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा हमारे साथ जुड़े हैं इसी चर्चा के लिए। मोहपात्रा जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और पिछले 4 दिन, क्योंकि मैं मुंबई में हूं, बता सकती हूं कि बहुत ज़्यादा बारिश है। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे आपने रेड अलर्ट दिया है, आज का भी यही हाल है। अब आगे किस तरह की स्थिति यहाँ से रह सकती है? जैसे ही हमने पूर्वानुमान किए थे, ऐसे ही मुंबई में और पूरी कोंकण एरिया में तेज बारिश जारी है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश बहुत इलाके में होने का भी संभावना है कोंकण एरिया में। और ये बारिश जारी रहेगा आज और कल भी। इसके बाद थोड़ी सी कम होगी बारिश, जितना परिमाण में हो रहा है। मगर इसका वजह यही है कि अभी मानसून एक्टिव कंडीशन में है पूरे देश में, स्पेशली सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में। एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा कोस्ट के आसपास। इसके प्रभाव में अरबियन सी में मानसूनल विंड जो है ना, बहुत स्ट्रांग चल रहा है कोंकण कोस्ट में। और जो वेस्टर्न घाट्स है और स्ट्रांग विंड है और लो प्रेशर एरिया की वजह से वहाँ बहुत तेजी से मानसून की वजह से बारिश हो रहा है। और हम आपको ये बोलना चाहते हूँ कि अगस्त महीना मेन मानसून मंथ होता है जुलाई के बाद, और इसमें जब भी ऐसे बारिश होता है तब कोस्टल इनंडेशन हो जाते हैं। इसके साथ साथ मुंबई एक कोस्टल सिटी होते हुए जो टाइडल वेव्स है वो भी इसको प्रभावित करता है और इसमें भी रिवर सिस्टम है। सो जब ये तीनों का इम्पैक्ट कभी कभी एक ही साथ हो जाता है तो ज्यादा इनंडेशन देखने को मिलता है। मिस्टर मोहपात्रा, जैसे आपने कहा कि आज और कल भी यहाँ पर ज़्यादा बारिश रह सकती है, तो क्या कल के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कोई वार्निंग्स इशू की जा चुकी हैं? हम रेड कलर वार्निंग इशू किए हैं आज के लिए और कल के लिए, कोंकण एरिया के लिए, और इसमें मुंबई सिटी भी इंक्लूडेड है। मिस्टर मोहपात्रा, ये तो बात हुई मुंबई एंड कोंकण एरियाज की। जैसे आपने कहा सेंट्रल में भी मानसून एक्टिव है, वहाँ पर भी बारिश है। नॉर्थ इंडिया में भी हमने ठीक ठाक देखी है। एक्चुअली जो आईएमडी का लेटेस्ट डेटा है वो यही दिखाता है कि बारिश सभी जगह अच्छी है अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से। क्या वहाँ पे इस डेफिशिएंसी के साथ ही हम बारिश का मौसम बंद होता हुआ देखेंगे? जब भी कोई एक अच्छा मानसून सीजन होता है, जैसे इस बार हो रहा है, और हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी रेनफॉल इस तरह से चल रहा है। एबो नॉर्मल रेनफॉल था जून और जुलाई में। अगस्त में अभी तक 1% एबो नॉर्मल चल रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट में अच्छा बारिश नहीं होता है जब ऑल इंडिया में अच्छा बारिश होता है। एबो नॉर्मल ईयर्स में नॉर्थ ईस्ट में डेफिशिएंट रेनफॉल होता है और हमारा प्रेडिक्शन भी यही था कि डेफिशिएंट रेनफॉल होगा। मगर बीच बीच में जब मानसून वीक हो जाते हैं तब वो नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जैसे कि एक हफ्ता पहले ऐसे बारिश हुआ था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एरिया में हुआ था और लैंडस्लाइड्स वगैरह भी देखने को मिला था। और अभी भी ऐसे कंडीशन 2-3 दिन पहले भी देखने को मिला है। मगर नॉर्थ ईस्ट में इसलिए बारिश नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट के पास एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए फेवरेबल नहीं है रेनफॉल होने के लिए, जबकि सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया के लिए फेवरेबल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश होता है जब सदर्ली विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्टिवेट होता है, और ये लो प्रेशर एरिया यहाँ होने के कारण वहाँ सदर्ली विंड देखने को नहीं मिलता है। सो वहाँ माने बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो जाता है या डेफिशिएंट रेनफॉल हो जाता है। ऐसे कंडीशन लागू रहेगा वहाँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेक्स्ट 1 वीक के लिए अच्छा बारिश होने का संभावना नहीं है। ऑलराइट, तो नॉर्थ ईस्ट में एक हफ्ता और यहाँ पे इसी तरह से डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मिस्टर मोहपात्रा, आईएमडी ने शुरुआत से ही कहा है कि ये वाला मॉनसून यहाँ पर सरप्लस रहेगा, जो हमने जून जुलाई में भी काफ़ी हद तक आता हुआ देखा। अगस्त सिर्फ 1% ऊपर है, आपकी जो फोरकास्ट है वो मच हायर है। किस तरह से बाकी का अगस्त का महीना आप बनता हुआ देखेंगे? अगस्त महीने में अभी जैसे सिस्टम चल रहा है, इसके बाद और एक लो प्रेशर एरिया 23 या 24 तारीख को बन रहा है फिर बंगाल की खाड़ी में, यानी नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे बन रहा है। वो फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर गति करते हुए अच्छा बारिश देगा।
फिर 27 तारीख के आसपास और एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। यानी अभी मंथ एंड तक मानसून एक्टिव रहेगा, स्पेशली सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में, और इसकी वजह से अच्छा बारिश रहेगा। मिस्टर महापात्रा, जहाँ तक सेंट्रल इंडिया की बात है, चाहे वो एमपी है, यूपी है या फिर राजस्थान गुजरात की बात की जाए, तो यहाँ पर किस तरह की सेंस है? अभी तक तो बारिश नहीं हो रहा था। लगभग जो पहला फोर्टनाइट था अगस्त में, तब सेंट्रल इंडिया में डेफिशिएंट रेनफॉल रहा है। अभी भी बहुत सारे इलाके में डेफिशिएंट है, मगर अभी जैसे तेज में मानसून आगे प्रभावित कर रहा है, इससे हमारा पूर्वानुमान यही है कि ये सभी राजस्थान से शुरू करके उड़ीसा तक, एकरस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी इलाके में अच्छा बारिश रहेगा। और इसके लिए भी हम एडिक्वेट वार्निंग इशू किए हैं। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि जो कोंकण कोस्ट है और गुजरात में भी अभी बारिश बढ़ने का बहुत संभावना है, और जो तेज बारिश अभी हो रहा है कोंकण कोस्ट में, वो भी जारी रहेगा अगले 5 डेज के लिए। ऑल राइट, यानी कि 5 दिन तक अच्छी खासी बारिश कोंकण एरियाज में जारी रहेगी, जिसमें मुंबई भी एक पार्ट आता है। मिस्टर महापात्रा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, एंड एज ऑलवेज बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमें बताने के लिए कि मौसम आगे आने वाले दिनों में किस तरह से देखने को मिल सकता है। तो वो आईएमडी के चीफ हमें बताते हुए कि अगले 5 दिन तक मानसून स्ट्रांग है, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात के लिए अच्छी बारिशें हो सकती हैं। और जहाँ तक मुंबई की बात है, आज और साथ साथ कल भी यहाँ पर बारिश के हिसाब से रेड अलर्ट है, तो उसी लिहाज से फिर अपना कम्यूट आप यहाँ पर देखें। इस सब के बीच में बाजार में अच्छी खासी हलचल है। सोना 1 लाख के नीचे फिसल चुका है, चांदी में कुछ मुनाफा वसूली है, मेटल्स में भी यहाँ पर थोड़ी सी चॉपीनेस तो जरूर है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी कम है। और ये सब कुछ इंटरनेशनल क्यूज का इंतजार करते हुए बाजार हैं। एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेज? 1 लाख के नीचे के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं, क्या डिप्स पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक मनीषा, सारे फैक्टर्स जो भी है वो ऑलरेडी प्राइस में कैप्चर्ड हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पे फ्रेश ट्रिगर्स के लिए या तो फ्रेश न्यूज चाहिए या तो फ्रेश मैक्रोस में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक बार के लिए ₹1,00,000 का भाव वापस दिख जाए गोल्ड में, और इंटरनेशनल मार्केट में 3,370 यानी $20 का मूव यहाँ से पॉसिबल दिख रहा है। बट फिलहाल के लिए एक रेंज है, वो ₹300 का रेंज है, 99,600 नीचे की तरफ, और ऊपर में ₹1,00,000 का रेंज ये आपको गोल्ड में दिखाई दे सकता है। वंदना, मॉनसून की इतनी सारी बात हुई है और अगस्त के महीने में अच्छी खासी बारिश की एक्सपेक्टेशन भी है, तो एक एग्री का चेक पहले आपसे ले लेते हैं। कैसा लगता है आपको, किस तरह से प्राइसेस हैं? क्योंकि अगर आज हम देखें मार्केट्स में प्राइसेस, तो हल्दी में जोरदार गिरावट है, ज्यादातर कमोडिटीज एक्चुअली अंडर प्रेशर। जी मनीषा, कहीं तो हम लोगों ने फ्रेश बाइंग आता हुआ देखा और कहीं पे यहाँ पे प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में यहाँ पे जो आंकड़े हैं बुआई के, इससे भी यहाँ पे फर्क पड़ रहा है स्पाइसेस में। तो यहाँ पे प्रेशर तो है हल्दी में, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ बना रहेगा, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड है। तो फिलहाल एक स्ट्रैटेजी तो बनती है कि 13,150 पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 13,000 से 12,800 तक एक जो लिमिटेड डाउनसाइड फॉल है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि फिर से एक बाइंग आएगी। लेकिन एक कमोडिटी है जीरा में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड तो था, लेकिन यहाँ पे मॉनसून डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, इसकी वजह से निचले स्तर से यहाँ जो बाइंग है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो जैसे हल्दी में सेलिंग प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे बननी चाहिए जीरे में। तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि 19,600 से 20,000 तक का जो लेवल है वो आने वाले समय में हम देख सकते हैं। लेकिन कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि कोरिएंडर में एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट फिगर्स का भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 7700 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं हम कोरिएंडर में। तो यानी कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकलती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन जो प्रेशर हमने आज हल्दी में बनता हुआ देखा है, डबल लोअर सर्किट के साथ वहाँ पर फिलहाल कारोबार। एक क्विक वर्ड यहाँ पर गुआर पर भी, वंदना कैसे देखती हैं इसे? और कैस्टर जो एक और कमोडिटी आप काफी क्लोजली फॉलो करती हैं। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ग्वार में अब यहाँ पे हल्की बाइंग जो है वो आनी चाहिए। हालांकि जो रिग काउंट्स है, अदर कमोडिटीज, अदर जो ट्रिगर्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मई महीने में एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़िया रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इतने नेगेटिव ट्रिगर्स में एक पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल के आ रहा है, और लोअर लेवल्स पे यहाँ पे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, मुझे लग रहा है कि दोनों ही काउंटर में एक बाइंग जो है फ्रेश वो आनी चाहिए। 9765 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है कि 9855 तक जो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ ग्वार गम में देखने को मिल सकता है। ग्वार
में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग निचले स्तर से आनी चाहिए, कि हालांकि टिकती नहीं है ऊपरी स्तर पे, यहाँ पे जो भाव टिकते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 5350 तक का जो भाव है वो ग्वारसीड में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये काउंटर मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। वेल, ये बात हुई सारी की सारी एग्रीकल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स की, जहां पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप गुआर सीड में, कैस्टर में यहाँ पर देख सकते हैं। जीरा ऑफ कोर्स एक सपोर्टिव कमोडिटी है, लेकिन बाकी सब जगह यहाँ पर मुनाफा वसूली है। मेटल्स पे यहाँ पर लौटते हैं एंड प्रथमेश, कॉपर यहाँ पर थोड़ा फ्लैट है, स्टील और आयरन ओर में तो कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। सारा का सारा चाइना डेटा ऑन द वीकर साइड आया है। मेटल्स यहाँ से क्या कर सकते हैं? आई थिंक मेटल्स में सेल ऑन रैलीज ही रहेगा ऑलमोस्ट सारे मेटल्स में आज के लिए सेशन में और कल के सेशन में। खासा की कॉपर की बात करें तो 870 नीचे में, अपसाइड में 890, और नेक्स्ट काउंटर पॉसिबल अच्छा जो दिखता है वो एल्यूमिनियम है। पॉसिबिलिटी है एल्यूमिनियम में यहाँ से एक 1 से 2% की रैली पॉसिबल है आज के सेशन में और कल के सेशन में। तो कॉपर में बिक वाली रहेगी, एल्यूमिनियम में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा आपको। प्राइसेस के तौर पर चांदी कैसे देखेंगे आप? आपको लगता है कुछ प्रेशर यहाँ भी बरकरार रह सकता है? कॉपर सॉरी सिल्वर को अगर देखें तो यहाँ पे फिलहाल के लिए एक आध दो ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। 1,13,500 नीचे की तरफ, ऊपर में 1,14,500, ये 1,000 रुपए की रेंज में आपको सिल्वर ट्रेड होते हुए दिख सकता है। वंदना, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगी? 10% की गिरावट अगस्त के महीने में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। क्या करंट लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटीज उभर रही हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल आया है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करें तो $60 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे वही खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि $60 एक मेजर सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा सा बाउंस बैक इनफैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर हम बाई करते हैं तो 5580 से 5600 का जो एक लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5495 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक जो रेंज बन रहा है क्रूड ऑयल के लिए वो 5450 से लेके 5700 तक का हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं सभी कमोडिटीज में। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आपका साथ जोड़ने के लिए। हम बात करेंगे अदानी विल्मर के एमडी एंड सीईओ आंशु मलिक से। और आजकल खाद्य तेल चर्चा का विषय बना हुआ है। एडिबल ऑयल स्वास्थ्य के लिए कैसा है, कितना खाना चाहिए, इस तरह के कई सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। आंशु जी, आप इस तरह के सवालों को किस तरह से एक तो हैंडल कर रहे हैं, किस तरह की डिमांड बनता हुआ देखते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आपने जो सामने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको टक्कर देने के लिए अपने इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर तैयार किए हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, डिजिटल मीडिया अब इतना प्रचलित हो गया है कि आम आदमी का टाइम काफी जाता है डिजिटल मीडिया देखने में, और हर प्रकार के लोग अभी डिजिटल मीडिया में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर्स कोई चीज पढ़ के आते हैं और फिर कहते हैं कोई चीज उनको कहीं कहा गया या सुना, उसी के ऊपर बात करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब इन्फ्लुएंसर्स सही कहते हैं। अब ऑनेस्टली एज ए कंपनी अगर हम कहे तो कंज्यूमर शायद कहेगा कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन यही चीज अगर कोई आम आदमी कहे तो हो सकता है कि उन्हें सुने। और हम लोग भी यही करते हैं कि जब कोई होटल में जाते हैं किधर, तो हम देखते रिव्यू क्या है, और जो रिव्यू अच्छा आता है तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये रिव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया कि देखिए, इन्फ्लुएंसर को आप बताएंगे कि मेरे बारे में अच्छा बोलो, ये ठीक नहीं है, एंड कुछ हद तक हम समझते ये सही नहीं है। तो हमने क्या किया कि काफी ऐसे महिलाएं हैं इंडिया में जो जिनका शौक है कि वो मीडिया में आए, डिजिटल इन्फ्लुएंसर बने, लेकिन कोई कारण उनको या तो ट्रेनिंग नहीं है या उनको आइडिया नहीं है किस तरह से करना है। तो हमने कहा कि चलो क्यों ना हम उनको एजुकेट करें। तो एजुकेशन के लिए हमने एक वो किया कि आपको अगर इंटरेस्ट है आप करो और हमको बताओ, तो हम आपको लेंगे। 50,000 लेडीज, गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, कोई महिलाएं, कोई शादीशुदा, कोई नानी, एक दो जन तो 60 इयर्स के ऊपर भी थे, उन्होंने भी अप्लाई किया, और अच्छी बात है। 10,000 के देख के हमको भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको कहा कि आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेके आप अच्छा वो करके आप एक हमको
पोर्टल में या किधर भी आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तो हमने ऐसा करके 3000 लोगों का एप्लीकेशन लिया और उसके बाद हमने ये जो हमारे 3 जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जो नामी इन्फ्लुएंसर्स है, जिसमें खास करके मेघना कामदार है या विनायक ग्रोवर है या निमिषा राव है, ये 3 लोगों ने ये 3000 को इसमें क्लासेस लिया, वर्चुअल क्लासेस लिया और इनको सिखाया कि किस तरह से फूड स्टाइलिंग करते, किस तरह से रेसिपी लिखते हैं, किस तरह से कंटेंट लिखते हैं, फोटोग्राफी कैसे करते हैं, लाइट कैसे करते हैं, ये सब चीज जो बेसिक होता है एक चीज इनको सिखाया। फिर इनको कहा कि अभी आप सीख गए, अभी आप हमको भेजिए, आपने क्या सीखा उसको बना के भेजिए। तो उन्होंने बना के भेजा। फिर उसके बाद हमने इनका 250 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। फिर 250 लोगों को हमने एडवांस ट्रेनिंग दिया, एडवांस फोटोग्राफी स्किल्स, एडवांस क्रिएटिव राइटिंग, एडवांस वो करके, ताकि उन लोग को अभी प्रोफेशनल जैसे बनते हैं वैसे बनाने लगे। एंड उसके बाद हमने ये जो मास्टर शेफ के जो कंटेस्टेंट्स थे, ये सब एक्सपर्ट्स हैं, इन लोग को जज बना दिया। तो इन लोग ने अपने अपने एरिया से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके हम सीधा 100 पे आ गए। अब हमने कहा 100 का कंटेस्ट होगा, टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। ये 100 को हम लेके और पढ़ाई करवा के फिर 25 को हम बुलाए फाइनलिस्ट अहमदाबाद, और अहमदाबाद में बुला के उनको एक्चुअल क्लासेस करवाया विद दीज 3 इन्फ्लुएंसर्स। और इनको हमने वर्चुअल के अलावा रेडी क्लासेस करवाया, सिखाया कैसा है, और 1 दिन का प्रोग्राम किया। और फिर इन लोगों को हमने हैंड होल्ड किया कि भाई हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे 1 साल, ताकि आप ये काम करने के लिए अगर कोई पैसा लगता है तो वी आर पेइंग फॉर इट। और इसके अलावा हमने इनको माइक दिया या ट्राइपॉड कैमरा का स्टैंड दिया, हमने फिर लाइटिंग दिया उनको, फिर हमने क्रॉकरी दिया, क्योंकि आप प्लेट कप्स ये सब आप कैसे सजाएंगे वो दिया हमने, और इनको एक पूरा बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स दिया। और हमने इनको सिखाया क्या क्या कैसे करते क्या नहीं। अब इन लोग प्रोफेशनल्स बन जाएंगे तो आगे चल के जो पैशन है इनका, इनमें पैशन से ये प्रॉफिट कमाएंगे और ये अपने आप खड़े हो जाएंगे एज इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स। और आप जानते हैं आज के दिन में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स का बहुत कीमत होता है, या उनका फॉलोअर्स बहुत होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे फॉलोअर्स अब ये जो बनेंगे ना, ये सही माने में सही प्रोडक्ट के स्टडी करेंगे। और हमने कहा है कि आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, फिर जाके कहना चाहिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्चून इन्फ्लुएंसर्स मास्टर क्लास किया है। ऑल राइट मिस्टर मलिक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। वेल एग्जैक्टली ज़्यादातर लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हैं, एजुकेट वो लोग आजकल यहाँ पर जनता को कर रहे हैं, लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स को कौन एजुकेट कर रहा है, कौन ट्रेन कर रहा है, उनको खाने पीने के बारे में कौन बता रहा है, और वो किस तरह की प्रोडक्ट्स टेस्टिंग करके आपके पास आ रहे हैं, ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कहा गया कि इन्फ्लुएंसर्स क्या कह रहे हैं वो उससे बेटर है, जिस तरह से अडानी विल्मार ने यहाँ पर किया है कि अपनी इन्फ्लुएंसर्स की टीम उन्होंने यहाँ पर क्रिएट की है। और जैसे वो हमें बता रहे थे कि 50,000 एप्लीकेशंस को करते करते चुनते चुनते 25 लोगों को यहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग दी है, जो अब आगे जाकर लोगों को एजुकेट करेंगे कि खाने के तेलों को आपको इस फेस्टिवल सीजन में किस तरह से उसे रिएक्ट करना है, क्या कुछ खाना है, क्या ब्लेंड्स यहाँ पर बेटर हैं और कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेहतर हैं। ये सब ट्राई करके रिसर्च करके यहाँ पर ये आपको बताएंगे। तो क्लियरली एक डिफरेंट मार्केटिंग गेम हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है। वेल इसी के साथ लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।